हेलो, कैसे हैं आप? तो कैसे गया आपका वीक? कैसे लगी आपको हमारी ट्यूसडे की एरोमा थेरेपी के प्यारे प्यारे टिप्स? क्या आपके काम में आ रही हैं? आपने यूज़ किए? और फ्राइडे स्टोरीज़ कैसी लगती हैं आपको? तो आज मेरी जो स्टोरी है वो मेरे डियर फ्रेंड्स के लिए है जो अभी तक सिंगल हैं और जिनका दिल इस वैलेंटाइन पे भी टूटा है। तो कहानी एक लड़के की है। मैं उसका अपने कैरेक्टर का नाम मोहन रखती हूँ सो दैट यू पीपल डोंट बिकम जजमेंटल। और ये नाम आजकल यूज़ भी नहीं होता मेरे ख्याल ज़्यादा, है ना? है। तो मोहन एक बहुत ही आज्ञाकारी बेटा था और अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। पर हम ह्यूमंस ये समझते नहीं हैं कि हर चीज़ हमेशा के लिए नहीं होती है। हर एक का अपना एक टाइम पीरियड होता है। ऐसी तरह उसके भी पेरेंट्स का टाइम पीरियड था और जब उनका समय आया तो वो चले गए। मोहन ने कभी भी अपनी लाइफ इमेजिन नहीं की थी अकेले कि वो कैसे जिएगा, क्या करेगा। और वो एकदम खाली सा महसूस करने लगा उसके लाइफ में। पर जब तक वो अब डिसाइड करे कि अब उसे शादी करनी है, बट उसकी शादी की एज जा चुकी थी। ना उसके अपने कोई बच्चे थे, ना उसका कोई रिश्तेदार उसको सपोर्ट करने वाला। अब भाई मोहन करे तो क्या करे। तो मोहन ने सोचा शाम को चलो कम से कम पार्क में जाके बैठूं ताकि इतनी आवाज़ों में, शोर में मैं अपने आप को अकेला ना महसूस करूं। तो मोहन ने पार्क जाना शुरू करा। एक दिन, 2 दिन, और हर बार वो बैठ के यही सोचे कि अब मैं इस लाइफ का करूं क्या। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ओवर हो गई अपने पेरेंट्स के प्रति और मेरी शादी भी नहीं हुई। तो अब वो ऐसा सोचे, रोज़ ही सोचता रहता था। तो जब वो सोच रहा था अचानक उसने देखा एक छोटी सी बच्ची उसके बेंच के आसपास कुछ ढूंढ रही है। अब मोहन ने देखा तो उसने पूछा कि आप क्या ढूंढ रहे हो। तो बच्ची बहुत छोटी थी तो बच्ची ने कहा मेरी डॉल। मैं उससे अपना किचन सेट दिखाया कि मैं तो खाना बना रही थी और मैंने अपनी डॉल पीछे रखी थी, अब डॉल यहाँ पे है ही नहीं। तो वो उसके इनोसेंस पे बहुत हंसता है और फिर उसको कहता है चलो मैं आपकी हेल्प करता हूँ डॉल ढूंढने में। दोनों डॉल ढूंढने में हेल्प होती है और डॉल ढूंढने में हेल्प तो हो रही होती है लेकिन फिर भी डॉल मिलती नहीं है। खैर तो वो क्या करता है मोहन, एक उसके जेब में पोस्ट इट होता है, उस पर एक छोटी सी चिट्ठी लिख देता है कि मैं इंडिया से बाहर जा रही हूँ और जब मैं आऊँगी तब मिलूँगी। तो वो कहता है अरे ये चिट्ठी यहाँ पे पड़ी थी, ये तुम्हारी डॉल ने तो नहीं लिखी? तो वो कहती है अच्छा डॉल ने लिखी है, क्या लिखा है? अब बच्ची बहुत इनोसेंट थी, वो मान जाती है कि उसकी डॉल ने उसको चिट्ठी लिखी है और उस पर लिखा है कि वो इंडिया से बाहर जा रही है घूमने के लिए। तो बच्ची रोने बैठ जाती है। तो कहता है क्यों रो रहे हो? वो कहते हैं कि भाई ऐसे मेरे पापा तो वैसे ही इंडिया से बाहर रहते हैं, मम्मी ऑफिस में जाती है और मेरे पास बस ये डॉल ही थी जो मेरे पापा मुझसे 5 इयर्स पहले मिलने आए थे और उन्होंने दी थी और उसके बाद मुझे पता ही नहीं है कि पापा कैसे हैं, कहाँ हैं। और अब ये भी चली गई घूमने के लिए पापा के पीछे पीछे। तो अब मैं क्या करूँगी? तो मोहन सोचता है, मोहन कहता है अच्छा वो तो चिट्ठियाँ लिखेगी ना तुमको, उसने बोला है ना कि मैं बाहर जा रही हूँ, वरना तो वो ये भी नहीं बताती। तो उसकी चिट्ठी आएगी कल तो मैं तुम्हें कल बताऊँगा। तो वो कहती है अच्छा उसकी चिट्ठी कल आएगी? हाँ कल आएगी। मोहन जो है वो बात तो बना लेता है पर सारी रात अब वो सोचता है कि वो क्या चिट्ठी लिखे। तो इस तरीके से उसने ना रोज़ एक 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 चिट्ठी लिखनी शुरू करी और वो बेचारी बच्ची सच समझ बैठी कि वाकई में ही उसको रोज़ चिट्ठियाँ उसकी डॉल लिख रही है, जो अपने एडवेंचर्स के बारे में बता रही है कि वहाँ उसने क्या किया, कैसे रही। तो बच्ची को मोहन की कंपनी बहुत अच्छी लगने लग गई और वो पार्क रोज़ आती थी। वो अपने किचन सेट से खेलती थी कि तो वो रोज़ नकली चाय बना के मोहन को दे, फिर चिट्ठी दोनों बैठ के पढ़ते थे, फिर वो अपनी का ख्याल बताती थी। तो ऐसे करते करते एक दिन ना मोहन उसके लिए डॉल ले आया। और डॉल ले आया तो क्योंकि उसकी अटैचमेंट उसके साथ हो चुकी थी। तो वो कहती ये तो मेरी डॉल है ही नहीं। तो वो डॉल की एक चिट्ठी साथ में रेडी होती है कि मैं बाहर घूमने गई थी, मैंने इतना कुछ देखा, इतना कुछ किया, तो मैं बड़ी हो गई हूँ और इसलिए मेरी शक्ल बदल गई है। फिर मोहन उसको बताता है कि देखो जब आप छोटे बेबी थे
और अब आप बड़े हुए, कितना फ़र्क हो गया, अब आप सेम थोड़ा ना हो। तो वो कहती है हाँ ये बात भी सच्ची है। मेरी डॉल भी बड़ी होगी, बड़ी खुश होती है, डॉल के साथ खेलती है, घर ले जाती है। पर क्या होता है कि मोहन को भी इस बात का पता नहीं होता है कि उसका भी टाइम आ चुका है। और एक दिन वो नींद में पास ऑन हो जाता है। और बेचारी वो लड़की छोटी, वो वेट करती रहती है मोहन की, पर आता नहीं। तो वो क्या करती है, वो उन चिट्ठियों को संभाल के रखती है। और जब वो बड़ी होती है ना, तो वो उन एडवेंचर्स को शेप अप करके एक अच्छी स्टोरी बुक बनाती है। और वो डेडिकेट करती है मोहन को, क्योंकि मोहन उसके लाइफ में एक वो कमी पूरी करता था जो वो प्यार ढूंढ रही थी पेरेंट्स के, अपने फादर के प्रति, अपनी मदर के प्रति, जो उसको नहीं मिला। और वो हमेशा मोहन को मिस करती रही। पर वो तब तक इतनी बड़ी हो चुकी थी कि वो समझ गई कि भाई अब मोहन नहीं आएगा कभी। और मोहन ने भी जहाँ सोचा कि अब उसकी लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, भगवान ने उसको उसकी लाइफ का मीनिंग दिया। वो जितना टाइम भी रहा, प्यार जो है होता है ना, वो आपको ढूंढ ही लेता है। चाहे फिर वो बच्चे के फॉर्म में हो, अजनबी के फॉर्म में हो, या वो पेट के फॉर्म में हो, या वो आपके पेरेंट्स के ही फॉर्म में क्यों ना आपके साथ रहे। तो आप उसकी चिंता मत कीजिए कि आपके पास प्यार आया नहीं। प्यार का तरीका है अपना आने का। तो आप मस्त रहो, व्यस्त रहो। और ये कहानी अगर आपको हेल्प करती है तो बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हुई। और अगर आपके किसी अपने की हेल्प कर सके ये कहानी, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड टू कमेंट ऑन माई वीडियोज़। डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स ऑन योर व्हाट्सएप स्टेटस। एंड स्टे हेल्दी, स्टे फाइन, एंड आई विश यू अ वेरी हैप्पी वीकेंड अहेड। तो ट्यूसडे मिलेंगे, कुछ और नए एरोमास की ब्रांचेस को डिस्कवर करेंगे। कौन सी ब्रांच डिस्कवर करें, सोचती हूँ। ठीक है, ट्यूसडे मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।